क्वेश्चन 3, फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। ये अब आपको इस मरतबा 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब इस वक्त हमें जब 2 पॉइंट्स दिए तो हमें स्लोप नहीं दिया हुआ हमसे, जबकि स्लोप भी पूछा और इंक्लिनेशन भी पूछा है। जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो आप फिर ये फार्मूला जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इस फार्मूला के थ्रू पहले क्या कर लेते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब y2 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 5 है और यहाँ पर आपके पास 2 है। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2 आ गया और यहाँ पर आपके पास 3 आ गया। स्लोप आपको मिल गया। अब आपने क्या ढूंढना है, अब आपने इंक्लिनेशन ढूंढना है। तो आप टेंजेंट थीटा यूँ लिखें और ऐसे करें, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स हो गया आपके पास और स्लोप अब लिखोगे आप, तो टेंजेंट इनवर्स और स्लोप 2/3। तो ये आपको क्या आंसर दे देगा, ये आपके पास आ जाएगा एंगल 33.69 डिग्री। ये इंक्लिनेशन भी निकल आ गया और स्लोप भी आ गया आपके पास। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना था, इसमें स्लोप भी फाइंड आउट करना था और इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करना था। स्लोप आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आपके पास स्लोप क्या आया, -7/3। आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि स्लोप आप फाइंड आउट कर रहे थे और ये -7/3 आ गया। अगर आपको स्लोप मिल गया तो फिर इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपको बताया था कि आपने जो है लेफ्ट जो आपके पास कॉर्नर है वहाँ पर एक शिफ्ट का जो है आपके पास की है, आपने वो प्रेस करना है, फिर टेंजेंट की को प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। यहाँ पर आप ये जो आपके पास स्लोप है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और आंसर की प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा इसका एंगल यानी कि इंक्लिनेशन आएगा। अब वो आपके पास आ गया -66.8 डिग्री है। अब आपको जो है एंगल जो है वो तो पॉजिटिव चाहिए, तो आप 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब आप 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 113.2, ठीक है। यानी कि 113.2 डिग्री आपके पास इंक्लिनेशन आ गया। इसका अब आपके पास ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। हमने स्लोप भी निकालना है, हमने इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करना है। अब E और F पॉइंट है आपके पास। पहले तो आप स्लोप निकालेंगे y2 - y1 और x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। y2 की वैल्यू आपके पास -3 है और y1 की वैल्यू -2 है। फिर x2 की वैल्यू -2 है और x1 की वैल्यू 5 है। -3 है, माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 7 हो गया और ये -1/-7। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए और 1/7 आपके पास आ गया। स्लोप आपके पास आ गया, ठीक है। स्लोप आपने लिख लिया। अब आप क्या निकाल रहे हैं, इंक्लिनेशन निकाल रहे हैं। अब मैंने ये फॉर्मूला इतनी मरतबा लिख लिया, अब मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स और 1/7। आप कैलकुलेटर में इस वैल्यू को एंटर करें और आपके पास एंगल आ गया 8.13 डिग्री। ये इंक्लिनेशन आ गया आपके पास। Question number 4, if A -2 and 6 and B 7 and -3, find slope of lines parallel to AB and perpendicular to AB। अब ये दो नई टर्म्स हैं, आप इनको समझेंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, अगर मेरे पास लाइन AB है, ठीक है, और मैं इसका स्लोप फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है, तो जो इस दूसरी लाइन होगी तो वो भी इसी लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम ऐसे करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं AB का, और जब AB का स्लोप निकल आएगा तो हम कहेंगे जो लाइन जो दूसरी सेकंड लाइन है उसका भी स्लोप वही है जो इस लाइन का स्लोप है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसके थ्रू स्लोप फाइंड आउट करना है। y2 की वैल्यू आप लगाएं यहाँ पर, ठीक है। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, -3
और y1 की वैल्यू आपके पास 6 है, x2 की वैल्यू 7 है और x1 की वैल्यू -2। ठीक है, ये आपके पास 9 हो गई और ये आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस, -9 हो गया, 7 और 2 आपके पास ये भी 9 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि -9/9 को आपने फर्दर सॉल्व करना है। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। अब m1 का अगर स्लोप -1 है तो m2 का भी स्लोप -1 होगा। हमने पहले क्वेश्चन 4 में पैरेलल टू ए बी जो है स्लोप फाइंड आउट किया, मतलब हमने ए बी का स्लोप फाइंड आउट किया तो उसके थ्रू हमने दूसरी लाइन का स्लोप भी आपको बता दिया जो इसके पैरेलल थी। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि आप ए बी का स्लोप निकालें और एक लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है। अगर ए बी का स्लोप आपको मिल जाता है तो वो जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो तो -1 आता है। मगर बाज केसेस में ऐसे होते हैं कि आपको एक स्लोप दिया होता है और दूसरा स्लोप आपने फाइंड आउट करना होता है उन लाइन्स का जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करें कि यहाँ पर m2 अगर m2 की वैल्यू नहीं थी तो आप m2 को इधर ही छोड़ें, m1 मल्टीप्लायर है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो बाज़ मर्तबा टीचर्स ये डायरेक्ट फार्मूला बता देते, अदरवाइज वो इसी फार्मूला से ही आपने जो है निकाला होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। y2 की वैल्यू आपके पास -3 है, y1 की 6 है आपके पास, x2 की वैल्यू 7 है और x1 की वैल्यू -2 है आपके पास। ये आपके पास -9 आ गया और माइनस माइनस आपके पास प्लस होके तो ये आपको क्या दे रहे हैं, -9/9। तो आपको मिल गया -1। अब m1 की वैल्यू आपको मिल गई है, आप चाहे तो आप यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी स्लोप की वैल्यू m1 की आपको मिल गई है। अब आपने m2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने इस फॉर्मूला में जो आपने रीअरेंज किया है उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो m2 का स्लोप आपको क्या मिला, माइनस इंटू, देखिए अगर आपको मजीद समझना है तो ये देखिए प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, और 1/1 भी 1 ही होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो आपके पास m2 की वैल्यू क्या आ गई, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है उसकी वैल्यू आ गई +1। ठीक हो गया।